भूतिया गांव की सच्ची कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्ची और डरावनी कहानियां। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक गांव बसा हुआ है, कोठारी। यह गांव बेहद पुराना है और देखने में एक आम भारतीय गांव की तरह ही लगता है। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और दूर दूर तक फैले खेत। मगर इस गांव के बारे में एक ऐसा रहस्य है जो लोगों को यहाँ बसने नहीं देता। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि यह कुछ अनहोनी घटित हुई थी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडर बन चुकी है और लोग कहते हैं कि वहां रात के समय कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लोग इस हवेली को कालावाड़ी हवेली कहते हैं। पुराने समय में इस हवेली के मालिक ठाकुर हरनाम सिंह बहुत अमीर थे, लेकिन उनका अंत बहुत ही रहस्यमय परिस्थितियों में हुआ। तब से इस हवेली को लेकर कई डरावनी घटनाएं सामने आई हैं। कहानी की शुरुआत होती है उज्जवल नाम के एक युवक से, जो वर्षों बाद अपने गांव लौटा था। वह गांव की इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उज्जवल शहर में पढ़ाई करके लौटा था और वह सोचता था कि यह सब अंधविश्वास है और लोग उससे बार बार कहते कि रात के समय हवेली की तरफ ना जाए, लेकिन वह हंसकर टाल देता। उसे चुनौती पसंद थी और इसी जिद ने उसे हवेली की तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, उज्जवल अपने दोस्त रवि के साथ हवेली की तरफ बढ़ा। रास्ता सुनसान था और केवल हवा के बहने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, उन्हें लगा जैसे कोई उनकी ओर देख रहा हो। गुलाब ने डरते हुए कहा, उज्जवल वापस चलो, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन उज्जवल ने हंसते हुए कहा, अरे यार, कुछ नहीं होगा, सब मन का वहम है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में हवेली का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हल्की सी सरसराहट के साथ खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्हें लगा कि किसी ने उनके कान के पास फुसफुसाया, क्यों आए हो? उज्जवल और गुलाब ने टॉर्च की रोशनी इधर उधर फेंकी तो उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े थे, दीवार पर जाले लगे थे और एक अजीब सी गंध पूरे माहौल में फैली हुई थी। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। गुलाब ने डरते हुए कहा, उज्जवल, यह सही नहीं लग रहा है। लेकिन उज्जवल ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलो देखते हैं कौन है। अंदर जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। तभी सामने की दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, वापस चले जाओ वरना मर जाओगे। डरते डरते दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी एक परछाई दीवार पर दिखने लगी। काले लिबास में कोई खड़ा था जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। उज्जवल और गुलाब बेतहाशा भागे, लेकिन हवेली से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। चारों तरफ एक ही जैसा माहौल था। तभी अचानक हवा में एक चीख गूंजी और उज्जवल को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। किसी तरह भागते हुए दोनों घर पहुंचे और पूरी रात बिस्तर में सहमे रहे। सुबह होते ही उन्होंने गांव के बुजुर्गों को पूरी बात बताई। गांव के मुखिया ने बताया कि वर्षों पहले ठाकुर हरनाम सिंह की पत्नी को यहाँ से बेरहमी से मार दिया गया था और उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है। उन्होंने यह भी बताया कि जो कोई भी हवेली में जाता है या तो पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। उज्जवल के मन में जिज्ञासा अब भी बनी हुई थी। उसने तय किया कि वह फिर हवेली जाएगा, लेकिन इस बार अकेला। रात के अंधेरे में वह दोबारा हवेली पहुंचा और अपने कैमरे से हर कोने की रिकॉर्डिंग करने लगा। अचानक कैमरे में एक औरत की आकृति कैद हो गई जो सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उज्जवल को अचानक हवेली की पुरानी किताब मिली जिसमें ठाकुर हरनाम सिंह की जुल्मों का पूरा लेखा जोखा था। उन्होंने अपनी पत्नी को
अवैध संबंधों के शक में दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए हवेली में भटक रही थी और जो कोई भी वहां जाता था उसे अपनी कहानी बताने के लिए मजबूर कर देती। अब उज्जवल के ऊपर एक अदृश्य साया था। उसे हर तरफ वही औरत दिखने लगी। किसी तरह उसने खुद को संभाला और बाहर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला हवेली अपने आप फिर से बंद हो गई। उज्जवल को एहसास हो गया कि यह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है। उसने अगले ही दिन गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। लेकिन कहते हैं कि आज भी रात में हवेली से किसी के चीखने और रोने की आवाज आती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहने चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए, हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। जरूरी नहीं कि हम उसे समझ सकें।